महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहनों, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं आज धरती माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। लोग सब देवी देवताओं को पूजा करते हैं, लेकिन अधिकतम लोग धरती माता की पूजा नहीं करते हैं। धरती माता की पूजा अवश्य करना चाहिए। यदि धरती माता की पूजा नहीं करते हैं तो खड़ी होने के लिए जमीन भी नहीं मिल पाता है, जगह नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो धरती माता की पूजा करते हैं उन्हें खड़ी होने का जगह मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उनके पति पुत्र सब खुशी जीवन बिताते हैं। उनके सातों पूर्वजों तक खुशी जीवन बिताते हैं। तो चलिए गुरु भाई बहना, मैं धरती माता की कथा शुरू करने जा रही हूं। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई बेचारी बहुत गरीब और निर्धन थी, लेकिन धन से तो निर्धन थी, लेकिन बुढ़िया बेचारी बुढ़िया माई दिल का राजा थी। उसके पास प्रेम स्नेह बहुत ज्यादा था। भगवान उन्हें 4 पुत्र दिए थे और उनका पति भी थे। उनका पोता पोती बेटा बेटी बहुए से घर भरा हुआ था। 4 बेटे का तो 4 पत्नी आ गई और चारों बेटा का बच्चे भी हो गए। गुरु भाई बहना, बेचारी बुढ़िया माई सब देवी देवता का पूजा करती थी और दान पुण्य करने में इतना आगे थी कि उसके पास कोई भी भिखारी आ जाता था और बनाने का भोजन में से भी थोड़ी सी अन्न दान कर देती थी बेचारी बुढ़िया। दान करने से उनके घर में 1 चम्मच भी बेसी नहीं था। 1 चम्मच रहता तो उनको लगता कि चलो 1 चम्मच है, 1 चम्मच बेटा और ले आया है तो कोई आया है तो 1 चम्मच दान कर देंगे। उन्हें कोई ऐसा चीज बाकी नहीं था दान करने के लिए। झाड़ू और बढ़नी भी दान किए थे ओ बुढ़िया माई। उनके पास वस्त्र या कुछ भी इतना दान किए थे कि दान पुण्य से धर्मराज जी का सिंहासन डगमग डगमग डोलने लगा। जब धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा तो धर्मराज जी कहते हैं कि आखिर कौन ऐसा पृथ्वी पर इतना दानी है जो मेरा सिंहासन डोल रहा है? आखिर क्या कारण है? कुछ तो है। धर्मराज जी अपने यमदूत को बोले कि यदि ऐसे दान करते रही तो मेरा कुर्सी भी छीन जाएगा और हम यमलोक में खुश नहीं रह पाएंगे। जाओ देखो पृथ्वी पर कौन इतना दानी है। गुरु भाई बहना, उनके यमदूत जो थे वहां से चले आए यमलोक से धर्मराज जी के पास से और क्या किए कि गांव में एक कोढ़िया का रूप धारण कर लिए और कोढ़िया का रूप धारण करके ठंडी का मौसम में पूरा मांगने लगे कि भाई मुझे तन पे कोई
कोई वस्त्र दे दे, भाई मुझे तन पे कोई वस्त्र दे दे पहनने के लिए, तन ढकने के लिए। मैं तो कोढ़िया हूं, मुझे बहुत ठंड लग रहा है, सर्दी का दिन है, मुझे सर्दी लग जाएगा। लेकिन गुरु भाई बहना, उन्हें का तन ढकने के लिए पूरा गांव में एक सूता भी नहीं मिला। जब एक सूता भी नहीं मिला तो कोढ़िया पूरा गांव घूरते घूरते उसी बुढ़िया के द्वार पे आ गए और आकर आवाज देने लगे कि भाई कोई है घर में तो मुझे तन ढकने के लिए एक वस्त्र दे दो। बुढ़िया माई उस वक्त भोजन कर रही थी, भोजन पे बैठी हुई थी और अपने छोटी बहू से बोली कि छोटी बहू जाकर देखो बाहर द्वार पे कौन खड़ी है, लगता है कोई भिखारी आया है, जाकर देख लो। छोटी बहू कहती है कि मुझे तो बहुत सारा काम है, हम तो नहीं जा सकते हैं बाहर देखने, आपको तो कोई दिखता ही नहीं, आपका नजर में सिर्फ हम ही आ जाते हैं। जब भी देखो, जब छोटी बहू ये काम कर दो, छोटी बहू वो काम कर दो, छोटी बहू छोटी बहू रट लगा के रखते हैं। गुरु भाई बहन दूसरी बहू को बोले, दूसरी बहू कहती है माता जी मेरा बच्चा रो रहा है, हम अपने बच्चे का दूध पिला रहे हैं, यदि इसे उतार के जाएंगे तो बच्चा रोने लगेगा, आप खुश हो जाएंगे। गुरु भाई बना तीसरी बहू को भी बोले, तीसरी बहू ने भी आनाकानी कर दी। छोटी बहू तो बिल्कुल बुढ़ी माता का कोई काम नहीं करती थी, बुढ़ी माता से जलस रहती थी, उनके पूजा पाठ थोड़ा सा भी उन्हें भाती नहीं था। उन्हें लगता था कि घर का सारा चीज तो ये दान करके रखती है, बेटों का कमाई अपना कमाई उड़ा पड़ा के रखती है। बड़ी बहू थोड़ा सा भी देर नहीं की और झट से द्वार पे गई, देखती है कि एक कोढ़िया व्यक्ति बूढ़ा वृद्ध द्वार पे खड़ी कपड़े के लिए रट लगा रहे हैं। अपने सास से आकर बोली माता जी क्या कहूं, एक कोढ़िया व्यक्ति हैं, उनका शरीर जो है कांप रहा है ठंड से, शरीर उनका कांप रहा है ठंड से, उनका तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है और कपड़े के लिए आवाज लगा रहे हैं। बेचारी बुढ़िया सोचती है कि अरे मेरे पास तो घर भी रहने का है, कपड़े भी पहने हैं, लेकिन उसका दान करने के लिए मेरे पास तो है ही नहीं। बड़ी बहू के बोले अरे बेटा देखो देखो, जो तुम्हारे ससुर जी हैं वो एक चादर ओढ़े हैं, उनका जो कंबल है रात में जो ओढ़ते हैं वो कंबल जाकर दे दो, और उनका एक कुर्ता टंगा हुआ है खूंटी में, कुर्ता उतार कर उन्हें दे दो। बड़ी बहू बोली माता जी रात में क्या ओढ़ेंगे, पिताजी क्या ओढ़ेंगे। बुढ़िया कहती है कि बेटी हमें तो घर भी है, आग भी जलाकर गुजर कर लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति दरवाजे पर खड़ी है बताओ कि उनका शरीर जो है काम नहीं कर रहा है, ठंड में कैसे रह पाएंगे। नहीं बेटी ले जाकर दे दो। गुरुभाई बहना बड़ी बहू ने खूंटी से एक कुर्ते निकाली और अपने जो ससुर थे उनका एक कंबल हाथ में ली और ले जाकर बोली लीजिए बाबा, इसे पहले पहन लीजिए, अपना तन को ढक लीजिए और एक कंबल ले लीजिए
का ठिकाना नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे दान कर दिया है। हे भगवान, कभी इस व्यक्ति का दुख नहीं होवे। इतना सोच और चल दिए हम लोग। धर्मराज जी के पास जाकर बोले कि हे धर्मराज जी, हमने उनका पता लगा लिया हूं जो ये इतना दान पुण्य करती है। बोले आखिर कौन है? हे यमराज जी, आप नहीं जानते, जो इतना दान पुण्य करती है वो एक बुढ़िया माई है। उनका 4 पुत्र 4 बहुएं, घर में पोता पोती, सारा परिवार भरा हुआ है। उनका बेटी जमाई सब अपने घर में है, खुशी जीवन बिता रहे हैं। लेकिन बुढ़िया माई का एक झोपड़ी है, उसी में गुजारा करते हैं अपने बेटे बहू के साथ। इतना बात सुनते ही अपना बही खाता निकाले धर्मराज जी और देखने लगे कि उस बुढ़िया का मृत्यु कब है। गुरु भाई बहना देखते 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 कहते हैं कि बुढ़िया का मृत्यु तो बैसाख मास में है, बुढ़िया का मृत्यु अभी नहीं होगा। बोले यमदूत को कि कोई बात नहीं, थोड़ा दिन सब्र रखो, कितना दान पुण्य करेगी, इसे जब मृत्यु आ जाएगा तो जाकर इसे ले आना। गुरु भाई बहना समय बीतता गया। बीते बीते चैत का पूर्णिमा के दिन उस बुढ़िया का मृत्यु लिखा हुआ था। चैत्र के पूर्णिमा के दिन यमदूत पहुंचे और बुढ़िया को बोले, हे बुढ़िया माई, आपको तो यम लोग जाना है, मेरे साथ चलो। गुरु भाई बहना सिर्फ उनका बड़ी बहू जो थी ज्यादा सेवा करती थी, उनका आज्ञाकारी बहू बड़ी बहू थी और बड़ी बहू ही लाड प्यार करती थी, उन्हें मानती थी, कपड़ा धोती थी, समय से भोजन दिया करती थी और उनका हर काम को पूरा करती थी। गुरु भाई बहना बूढ़ी माता यमलोक चली गई धर्मराज जी के पास। जब वहां पहुंची तो पांव धरने के लिए जमीन नहीं था। जब नीचे पांव धरने लगी तो सिर्फ जल दिखाई दे रहा है। धर्मराज जी के बोले, हे धर्मराज जी, ये सब क्या लीला है? पांव धरने के लिए जमीन नहीं, हम तो पृथ्वी पर रह रहे थे तो अपना घर में बनाकर रह रहे थे, दान पुण्य पूजा पाठ सब कर रहे थे, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं तब से तो मुझे जमीन नहीं मिल रहा है। आप बुलाए क्या? क्यों बुलाए? मुझे तो आए हुए भी 1 घंटा बीत गया। गुरु भाई बहना धर्मराज जी कहते हैं कि अरे बुढ़िया, तुम्हें पता नहीं, तूने तो जमीन खरीदा ही नहीं है खड़ी होने के लिए, तो कैसे मिलेगा जमीन? तूने धरती माता का पूजा नहीं किया। बोले कि ऐसा? तो हाँ। कहते हैं कि तो महाराज मुझे वक्त दीजिए, हम चले जाएंगे और अपना धरती माता के पूजा करेंगे और धरती माता के पूजा करके और आपके दूध के साथ हम लौट जाएंगे। गुरु भाई बहना बेचारी बूढ़ी माई बोली कि हम चले जाएंगे और दूध के साथ फिर लौट जाएंगे, हमें भिजवा दीजिए। तब धर्मराज जी उन्हें वापस भेजने का बोल दिए, यमदूत वहां पहुंचा दिए। वहां पर जब गांव वाले लोग सबको जानकारी हुआ कि बूढ़ी माई मर गई तो सारा गांव इकट्ठा हो गए और उन्हें ले जाकर अग्नि संस्कार करने के लिए सारा लोग तैयारी करने लगे। तो चारों बहुएं कहती है
बढ़ाने लगे कदम, तो बूढ़ी माता बैठकर कहती है कि बेटा तुम मुझे कहां ले जा रहे हो, नीचे रखो, हम तो गहरी नींद में सो गए थे। गुरु भाई बहना, कुछ लोग बेटा को तो पता नहीं चला, कांधे लगाए ले जा रहे थे, लेकिन लोग देखते हैं कि अरे तुम्हारा माता बैठ रही है, नीचे रखो। गुरु भाई बहना, चारों बेटे ने नीचे रख के कहती, मां इतनी जल्दी तू भूत बन गई, अभी तो तुम्हारा अग्नि संस्कार भी नहीं हुआ है, प्रेत आत्मा तू बन गई। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा नहीं, हमने धर्मराज जी के पास से आए हैं, हम लोक से आए हैं वापस, मुझे वहां रहने का जमीन नहीं था, हम पूजा पाठ करने आए हैं, घर चलो। बेटा ने बुढ़िया को घर लाया। गुरु भाई बहना, घर आने पर देखते हैं कि जो चारों बहुएं थी आपस में बात कर रही थी। बड़ी बहू चुपचाप आंसू बहा रही थी और तीन बहू बात कर रही थी कि अच्छा हुआ चलो मर गई, अब कमाएंगे जो जी इकट्ठा जमा रहेगा। गुरु भाई बहना, बुढ़िया के देख बड़ी बहू गले में लिपट गई, माता जी आप जीवित हैं, चलिए बहुत अच्छा हुआ। तीनों बहू मुंह चमका ली और कहती है पता नहीं बुढ़िया कितना दिन जीवित रहेगी, हे भगवान इसके लिए क्या जगह नहीं। बुढ़िया माता बोली, हाँ बेटी तूने सही जान लिया, मेरे लिए जगह नहीं था, हम वही जमीन खरीदने के लिए तो आए हैं। गुरु भाई बहना, बेटा से बुढ़िया बोली, बेटा एक ब्राह्मण को बुला लाओ और ब्राह्मण को बुलाकर ले आओ, हम कथा सुनेंगे 7 दिन लगातार, और 7 दिन लगातार हम धरती माता के पूजा करेंगे। उनको बेटा ने 7 दिन लगातार ब्राह्मण को बुलवाकर और धरती माता की कथा सुनवाए। जब 7वां दिन बीत गया तो कहते हैं कि बेटा आज मेरा अंतिम दिन है, चारों बहुएं चारों बेटा चलो पीपल ब्रिज के पास चलो, रोड़ी मोली कलश जौ धूप दीप लेकर चलो पीपल के ब्रिज के सामने पास, हम वहां पर ब्राह्मण को बैठाकर और पूजा करेंगे। गुरु भाई बहना, जो मोली था पूरा पीपल के ब्रिज में धागे लपेटी और रोड़ी लगाई और कलश बनाकर धरती माता के पूजा की और कथा सुनी। कथा सुनकर चारों बहुएं आई और घर आकर कहती अपने बहू से, बेटी आज तू अच्छा भोजन बनाना, भोजन बनाकर रखो, हम प्रेम पूर्वक खाएंगे। आज के दिन तो मेरा यहाँ रहना है तुम्हारे साथ, कल के दिन तो हम चले जाएंगे। छोटी बहू कहती है, माता जी आप क्या कुछ छोड़े हैं घर में जो आपके लिए घर में कुछ रहेगा, भोजन बनेगा बढ़िया बढ़िया? नहीं माता जी नहीं, ऐसे भी आप पूजा पाठ में सब बेटों को व्यस्त किए थे, इसलिए नहीं कुछ नहीं बनेगा। बड़ी बहू कहती है, नहीं हम बनाएंगे माता जी के लिए, हम ऐसा पैसा ले आएंगे, पड़ोस से मांग लेंगे माता जी के लिए, लेकिन आवाज से बनाएंगे। गुरु भाई बहना, बड़ी बहू थी, किसी के घर गए और बोले कि भाई मुझे कुछ दे दो, कुछ पैसे लेकर अपने सास के लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाई, सारा परिवार घुल मिल के खाए, सब रात्रि में सो गए। बुढ़िया तो पूरा दिन के लिए बुढ़िया माई सो गई। सवेरा हुआ, छोटी बहू चाय बना
से कहती है, अरे आप जाके माता जी के उठाइए, माता जी तो हैं जो गहरी नींद में सोए हैं, खराटे ले रहे हैं, उन्हें तो चाय दे रहे हैं तो उठ ही नहीं रहे हैं। जाइए, आप तो लाडली बहू हैं, आप तो आज्ञाकारी बहू हैं, सिर्फ आपका ही बात तो मानते हैं, किसी का तो सुनने वाले हैं नहीं। गुरु भाई बहना, बेचारी बड़ी बहू थी, गई सास के साथ पास और जाके हाथ पकड़ के झिकझोर के उठाने लगी तो बुढ़िया तो इस लोक में थी ही नहीं। बुढ़िया तो चल बसी थी भगवान के पास, धर्मराज जी के पास। बुढ़िया तो खाते पीते और सोकर चली गई। अब जो बड़ी बहू थी अपने पति के पास गई, आप क्यों इतना देर तक सोए हुए? माता जी को अपना संभालिए, देखिए माता जी तो है ही नहीं, बोल नहीं रहे हैं। बेटा आए तो बेटा देखते हैं कि सचमुच में मेरा माँ दुनिया से चली गई। गुरु भाई बहना, छोटी बहू कहती है कि देखिए मेरा बात मानिए, सबसे पहले 8 दिन पहले हम लोग पूरा शर्मिंदगी हो गए थे। यदि गांव में हल्ला कर दिए तो माता जी का फिर से प्राण वापस आ जाएगा। इसीलिए माता जी का चारों भाई मिलकर और इन्हें कांधा लगाकर लेकर चले जाइए, आराम से आंगन में पहले सुला दीजिए। बेटे लोग बोले, ऐसे कैसे, स्नान इसे अच्छे जल से करवा दो। छोटी बहू कहती है, मेरा बात मानिए, कोई आंसू मत बहाइएगा, लोटा में जल लेकर और हम लोग पूरा मिलके इनका शरीर पे छिड़ देंगे। माता जी तो कल ही पूजा की थी, तो इसलिए हम इन्हें क्या स्नान करवाएंगे, यही कपड़ा में रहने दीजिए। गुरु भाई बहना चारों बेटा बोला, हाँ ये तो सही बात है, पूरा हम शर्मिंदगी से तो सर झुका लिए थे, सारा गांव में हाहाकार हो गया था, उसका माता कठोर है, जीवित हो गई, हो सकता है फिर से जीवित हो जाए, चलो चलते हैं, चारों मिलकर ले जाएंगे। गुरु भाई बहना चारों मिलकर बेटे ने लेकर चले गए और वही जल छिड़ दी। बेचारी बड़ी बहू सिसक सिसक के रोने लगी, लेकिन तीनों देवरानी ने उसे डांट दिया, वो भी चुप हो गई। अब अपना घर के काम में लग गई, इन लोग घर के काम में लग गई। कुछ लोग रास्ते में ले जाते देखे बुढ़िया को, और पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे थे और श्री रामचंद्र के भजन गा रहे थे, ब्रह्मा जी के भजन गा रहे थे, धरती माता के कथा सुन रहे थे। कहने लगे, लगता है बुढ़िया माई चल गई, चलो उसको घर चलते हैं, वो तो राम नाम का भी नाम नहीं ले रहा, कैसा बेटा है, गांव वाले ने भी इनका पीछे कोई नहीं जा रहा है, लगता है किसी का जानकारी नहीं दिया है। गुरु भाई बहना सब गुरु वहां जो बहने बैठे हुए थे, महिलाएं सब इनका घर आए और इनका बहुआ को कहने लगे कि अरे तेरा घर तो लगता है कोई गांव वाले नहीं आए थे, तुम्हारे घर चटाई या दरी है तो बिछाओ, हम लोग बैठकर और राम का भजन करेंगे। गुरु भाई बहना उनका जो बहू थी, बहू कहती है कि मेरे घर कुछ नहीं है। इन्होंने बोली, नहीं कुछ तो 2 आटी बिचाली वाला तो बिछा दो, उस पे ही बैठ जाएंगे। थोड़ी सी खेर पताई बिछा दी, उसी पर इन लोग बैठ गई और बैठ के श्री राम जी का भजन करने लगी, श्री हरि विष्णु का भजन करने लगी। बुढ़िया का जीवन तो धन्य हो गया, बुढ़िया स्वर्ग की प्राप्ति हो गई और इन्होंने वहां से चल दिए। अब गुरु भाई बहना सारा लोग तो अग्नि संस्कार करके उनके बेटे
कुछ है या नहीं, जरा देखे तो। बड़ी बहू गई बक्सा खोलने, देखती है कि संदूक में तो खाली भरा पड़ा पैसा है। चिल्लाकर अपने पति से बोली, थोड़ा अंदर आ जाइए, माता जी का संदूक थोड़ा खोल कर देखिए। खोल कर देखे तो खाली रुपया पैसा सोने चांदी गहने से भरा हुआ है। गुरु भाई बहना, बूढ़ी माता जाते ही भगवान के पास कहती है, हे भगवान, सारा धन तो मैंने दान कर दिया था, मेरा बेटा अब क्या करेगा? उसे 10 इतना धन मेरे घर में भर दो। भगवान ने बुढ़िया की आज्ञा मानकर इनके घर में धन लक्ष्मी से भर दिए थे। जब देखी बहुआ और बेटे देखे तो बुढ़िया का काम काज खुशी खुशी करने लगे और वो भी पूजा पाठ करने लगे। चारों बेटा चारों बहू कहने लगे कि मेरी माँ तो लक्ष्मण थी, मेरी माँ तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन अपने बेटे के लिए तो भर के गई है। बेटे के लिए तो इतना धन देकर गई है कि कभी मेरा जिंदगी में क्या, मेरा बेटा का जिंदगी में भी खत्म नहीं होगा। अब तो हम लोग बहुत बड़े धनवान और अमीर हो गए, मेरे पास तो किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं रहा, कोई कमी ही नहीं रहा। गांव वालों ने बड़े चकित होकर सोचते हैं कि इनके पास तो कोई रुपया पैसा नहीं था, आखिर आया कहां से? गुरु भाई बहना, जब ये सुखी जीवन बिताने लगे, माता का अपने काम काज अच्छा से कर दिए और घर द्वार बनाने लगे, तो सारा लोग चकित भौचक्के में रह गए और इनकी बात पूछने लगे। चारों बहुएं सबसे कहती, मेरी सास तो दानी थी, दान पुण्य करती थी, हम लोग मेहनत करके ला रहे हैं, अपना खर्च कर रहे हैं, खुशी खुशी खा रहे हैं, और क्या, किसी से सच नहीं बताई। तो गुरु भाई बहना, उस दिन से चारों बहुआ भी भगवान के ध्यान करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और मन में शांति बनाकर रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।